बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे खुलासा नवीसी के अहम नुकात कौन से हैं। ठीक है, 9th 10th के जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर व बेशतर उनके ज़हन में बहुत से सवाल होते हैं, स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि हम खुलासे में कैसे लिखें। अब पहली चीज़ क्या है कि तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है ना, इसमें पहला पॉइंट है हमारे पास कि तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर इससे मुराद ये है कि चैप्टर में हमारे पास जो चीज़ें दी गई थी, ठीक है, जिस तरतीब से दी, जो मालूमात हमें हमारे राइटर ने मुसन्निफ ने दी है, हमने उस तरतीब को आगे पीछे नहीं करना। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिर्ज़ा गालिब का सबक है, उसमें वो आम की से जो उनकी पसंदीदगी है आम को लेकर, वो अगर जिस पैराग्राफ में जिस तरतीब से बता रहे हैं वो स्टार्ट में हम नहीं ला सकते। ठीक है ना, यानी पहले पैराग्राफ में की गई बात को हम आखिर में या आखिर के पैराग्राफ में की गई बात को पहले में नहीं कर सकते। ये हमारे पास पहली चीज़ है जिसका हमने ख्याल रखना होता है। ठीक है ना, किसी भी सूरत हमने तरतीब नहीं आगे पीछे करनी होती। ठीक है, और इसको फिर इस तरतीब, अब देखिए ये चीज़ तो हमारे जहन में आती है कि तरतीब हम कैसे देखेंगे, कि कैसे हमारे जहन में ये आएगा कि अब रट्टा भी नहीं लगाना। तो इस चीज़ को या इस पॉइंट की हमारी गलती ना हो, उसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने पास उस पूरे सबक को पढ़कर उसके पॉइंट्स बना लें। ठीक है, जैसे हम पाक स्टडी वगैरह में या हिस्ट्री में याद करते हैं, पॉइंट्स के नाम हमें याद होते हैं तो उसको लिखना आसान होता है। ठीक है, तो आप तरतीब के लिहाज से पहले पैराग्राफ में क्या बात हुई है उसको उसकी एक हेडिंग बना लें, और फिर इस तरह 4-5 हेडिंग्स बनेगी तो आपके ज़हन में रहेगा। तो फिर वो स्टार्टिंग क्योंकि हेडिंग ज़हन में होगी तो आप उसके बारे में सारा बता सकोगे। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया कि अपनी तरफ से मालूमात का इजाफ़ा नहीं करना किसी सूरत भी। हम जो आम तौर पर तशरीहात वगैरह में हम किसी और शायर का, किसी और मुसन्निफ की कोई कौल या शायरी या उसके अलावा कोई कुरानी आयत या हम हदीस का हवाला, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हम दे सकते थे या देते थे तशरीह में, इजाफ़ी जो मालूमात है वो हम इसमें नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें जो है वो अपनी, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ये बताना होता है, हम अपनी तरफ से कोई राय नहीं दे सकते। इसमें हम सिर्फ ये बताना है कि हमारे पास राइटर ने या हमें जो हमारे पास दरसी किताब है उसके जो सबक, जिस सबक का भी खुलासा पूछा गया है उस सबक में हमें क्या बताया गया। ठीक है ना, उसको हमने सिर्फ अपने अल्फाज में मुख्तसर करके बताना होता है। तीसरी चीज़ ये है कि सबक का एक तहाई लिखना है। अब यहाँ पे ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि हमारे इम्तिहानी पेपर में सवाल के नंबर होते हैं 5। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में ये बात होती है 5 नंबर का है, 3-4 पैराग्राफ लिखेंगे काम बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी जो मार्किंग है वो इस लिहाज से होती है, अगर चैप्टर यानी हमने चैप्टर का 1/3 लिखना होता है, एक तिहाई लिखना होता है। ठीक है, अब क्या है, अगर चैप्टर छोटा है तो उसका खुलासा छोटा होगा, अगर चैप्टर बड़ा है तो उसका खुलासा बड़ा होगा। इसका 5 नंबरों से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसका ताल्लुक उसकी जो है वो चैप्टर की जो एक्चुअल उसमें देखना है ना कि वो कितना उसमें कंटेंट है, उसका 1/3 हमने लिख देना होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि मुसन्निफ की ज़ाती ज़िंदगी या तारुफ का जिक्र नहीं करना। अब इसमें बात यह है कि हमारे पास हर चैप्टर के शुरू के मुसन्निफ के बारे में बता दिया गया, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उसका उस सबक से कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे ऊपर भी मैंने एक पॉइंट बताया था कि अपनी तरफ से मालूमात का इजाफा नहीं करना, यानी उस चैप्टर, चाहे वो जो मजमून है ना उससे रिलेटेड हमने वो मजमून ओरिजिनल उस बुक से भी पढ़ा हुआ हो, जिससे ये एक पार्ट या एक हिस्सा लिया गया है आपकी जो है वो टेक्स्ट बुक में, हम वो वाला हिस्सा भी नहीं ऐड कर सकते। ठीक है ना, यानी उस उतने हिस्से के अलावा आपके पास उस रिलेटेड या ख़ुद उस मुसन्निफ़ की कोई भी और मालूमात है आप वो नहीं दे सकते। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में आप किसी किस्म की मालूमात नहीं दे सकते खुलासे के अंदर। ये नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यानी एक तो होता है ना कि कुछ चीज़ों के मार्क्स मिलना ही ना, एक बात होती है नेगेटिव मार्किंग की, और ज़्यादा जो मिल रहे हैं वो कटते जा रहे हैं। एक और पॉइंट आ जाता है कि रट्टा ना लगाएं। ठीक है, हमारे पास खुलासा बहुत लेंथी लगता है, सब बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है याद करना, और उसका जो बेस्ट तरीका ये होता है कि उसको हम क्या करें कि चैप्टर को बजाय इसके हेल्पिंग बुक्स या उनसे वो खुलासे को रटें। उससे बेहतर ये होता है 8 से 10 दफ़ा आप चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, उसके बाद उसको अपने अल्फाज में लिखना शुरू कर दें। अगर आपको आपको यकीन नहीं भी आ रहा ना इस चीज़ पे, तो आप एक दफ़ा ट्राई कर लें, एक कोई चैप्टर लें, उस चैप्टर के क्या करें कि 10 बार रीडिंग करें और उसको लिख लें अपने अल्फाज में। फिर एक दफ़ा कोई दूसरा चैप्टर लेके उसकी सिर्फ खुलासे से रट कर उसको टेस्ट दें, उसके बाद अपने किसी ट्यूटर को या स्कूल की में टीचर को या किसी बड़े बहन भाई को चेक करवा दें या खुद चेक कर लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादा जो पॉइंट्स या ज़्यादा बेहतर खुलासा था वो चैप्टर की रीडिंग के साथ आया।
चैप्टर की रीडिंग के साथ आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास खुलासा नवीसी के अहम नुकात हैं, ठीक है ना। ये 5 अहम नुकात की एक तो तरतीब का ख्याल रखना है, एक अपनी तरफ से मालूमात नहीं उसमें ऐड करनी, और एक उसमें सबक का 1/3 लिखना है। एक मुसन्निफ़ की जो पर्सनल लाइफ है उसका हमने जिक्र वहाँ नहीं करना। दूसरी बात है कि हमने रट्टे वाला नहीं लिखना, ठीक है ना, अपने अल्फाज में उसको ये लिखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। मज़ीद खुलासे के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है या कोई और क्वेश्चन है मजमून या दीगर कोई भी टॉपिक के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिल वक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।